हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एंट्रीज पढ़ने वाले हम लोग एक्रूअल बेसिस से रिलेटेड। अब देखो एक्रूअल बेसिस क्या बताता है कि एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर टू बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कि बिजनेस का जो भी एक्सपेंसेस है और जो भी इनकम्स है वो आप अपने करेंट ईयर में जो भी आपका एक्सपेंस हो रहा है आप वो रिकॉर्ड करो। सर मतलब यहां पर कि अगर रेंट पर मंथ अगर 1,000 रुपया हमारा बिजनेस का है, ठीक है, मतलब एक्सपेंस है। हम लोगों ने एक ऑफिस बनाया, ऑफिस का पर मंथ रेंट 1,000 रुपया है और हम लोग पूरा ऑफिस साल भर इस्तेमाल करेंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो पूरा रेंट कितना होगा ड्यूरिंग द ईयर? सर 12,000 रुपया। तो एक्सपेंस कितना कहलाएगा? 12,000 रुपया। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी को यूज कर ले, अगर आप किसी चीज का बेनिफिट ले रहे हो तो आपका बन जाएगा एक्सपेंस। बट अगर आप 12,000 में से आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 पे किए तो क्या हमारा एक्सपेंस 10,000 रुपया होगा? नहीं सर, हमारा एक्सपेंस तो पूरा पूरी 12,000 रुपया होगा, क्योंकि हम लोगों ने 12,000 कि हम लोगों ने पूरे साल भर उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया तो हमारा एक्सपेंस, हम लोगों ने पूरे साल भर उसका बेनिफिट लिया तो बेनिफिट ऑलरेडी टेकन मीन्स कि एक्सपेंस होता है 12,000 रुपया, मतलब कि रेंट उतना ही होगा 12,000 रुपया। एंट्री कैसे पास करेंगे सर? देखो एंट्री कैसे पास करेंगे इसका, आप सिंपल सा बात बोलो कि रेंट अकाउंट डेबिट। हमारा एक्सपेंस जो है डेबिट करना होता है कितना? हमारा रेंट 12,000 रुपया है, ये हमारा ड्यूरिंग देयर एक्सपेंसेस है। आप सिंपल सा बात है, एक्रूअल बेसिस बोलता है जितना एक्सपेंस उतना दिखाओ। ठीक है, पे किए हो कितना? रेंट ड्यूरिंग द ईयर 12,000 रुपया, आउट ऑफ विच रुपीज 10,000 इज पेड। तो मतलब अगर हम लोग सिर्फ 10,000 पे करेंगे तो हमारा कैश कितना जाएगा? सिर्फ 10,000 रुपया जाएगा। हाँ सर, कैश हमारा 10,000 जाएगा। कैश को क्रेडिट क्यों किए? कैश एक एसेट है, एसेट अभी इंक्रीज नहीं हो रहा है, एसेट अभी पे करेंगे तो एसेट कम हो जाएगा, आई मीन कैश कम हो जाएगा, कैश कम होगा तो क्रेडिट करो। ठीक है, रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस करते हैं डेबिट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। जितना नहीं पे किए तो क्या पे करना पड़ेगा फ्यूचर में? हाँ सर, बेनिफिट ले लिए हो तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ बेईमानी नहीं चल रहा है, यहाँ पर बिजनेस के बारे में समझ रहे हैं कि बिजनेस का अगर आपने किसी चीज का फायदा ले लिया, आपका एक्सपेंस नहीं पे कर दिए तो कैश जाएगा, नहीं पे करोगे तो आपके लिए वो बन जाएगा लाइबिलिटी। इट मीन्स कि उसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया पैसा। क्या बकाया है? आउटस्टैंडिंग रेंट बकाया है आपका, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 2,000। डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता था कि एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, जितना आप डेबिट कर रहे हो उतना क्रेडिट करो। ठीक है, आपका एक्सपेंस 12,000 रुपया, 12,000 रुपया एक्सपेंस है, कितना जितना पे कर दिए ठीक है उतना कैश चला गया, जितना नहीं पे किया आपका पूरा पूरी 2,000 रुपया का रेंट चला गया। सर अगर पूरा का पूरा ही रेंट नहीं पे किए तो पूरा का पूरा आपका आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000 हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग इज अ लाइबिलिटी। अब आप एक ऐसे कर सकते हो कि सर्कल कर दो, इसको बोलो एक्सपेंस है हमारा, एक्सपेंस करते हैं डेबिट, कैश क्या हो रहा है? कैश एक एसेट है, एसेट डिक्रीज किया तो क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी करते हैं क्रेडिट। ऐसे आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए जब आप फ्यूचर में रिविजन्स करोगे ना तो आपको ध्यान में रहेगा कि कब कैसे क्या क्या चीज हो गया। ठीक है, अभी जो भी एंट्रीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो बस अभी समझने के लिए कर रहे हैं, तो ये आपको बेसिक्स आपका इतना तगड़ा कर देगा कि आप बाद में कभी भी कॉपी खोलोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कैसा भी एंट्री बनाओ आपके लिए बहुत ईजी होगा समझने के लिए। ठीक है, तो आप भी ऐसे तरीके से बनाना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इस बार आज बिना फॉर्मेट का समझा रहे हैं, आप भी ऐसा लिखते जाओ क्योंकि हम लोग फॉर्मेट समझ चुके हैं कैसे बनाना होता है। ठीक है, फ्रेश जब नोट्स बनाओगे तो उस तरह से बनाना। आते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग, यहां पर क्लियरली बोल दिया है कि हमारा 4,000 रुपया रेंट बकाया है। ठीक है, ओके, तो बकाया होगा तो पक्का बेनिफिट ले लिए होंगे, बेनिफिट ले लेना मतलब कि एक्सपेंस, तो रेंट अकाउंट डेबिट, 4,000 का पक्का बेनिफिट ले लिए तो एक्सपेंस बन गया, नहीं पे किए तो आपके लिए बन जाएगा आउटस्टैंडिंग, क्या? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 4,000 रुपया। डन, अंडरस्टूड। जितना नहीं पे किए आपके लिए पूरा पूरा ही नहीं पे किए सर, 4,000 पूरा मेरे लिए बन जाएगा लाइबिलिटी। और पे नहीं किए का मतलब होता है कि पक्का बेनिफिट ले लिए होंगे तभी तो नहीं पे किए हैं, बेनिफिट ले लिए तो मतलब एक्सपेंस बन गया, एक्सपेंस डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। डन। प्रीपेड सैलरी, आ जाओ, प्रीपेड सैलरी तुम लोग को थोड़ा समझाते हैं। ठीक है, देखो प्रीपेड सैलरी समझा लेते हैं। क्या हो रहा है ना कि हमारा एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय
इस मंथ में आके बोला है, फेब के मंथ में आके बोला है, मालिक क्या आप हमको 15,000 रुपये दे सकते हो अभी? बोले क्यों? मेरा शादी है मालिक। 15 में क्या करेगा? कुछ भी करेंगे ना मालिक, आप हमको 15,000 रुपये दे दो। ठीक है, 15,000 आपका रेंट नहीं बनता रे बाबू, तुम्हारा सॉरी सैलरी तुम्हारा बनता है 5,000 रुपया, तो हमसे 15,000 मांग रहा है। बोले हाँ मालिक, वही इसलिए तो आपसे बात करने के लिए आए कि आप क्या करो कि हमें थोड़ा एडवांस पे कर दो। लेकिन तुम तो भी काम नहीं किया मेरे पास, तो काम नहीं किए तो क्या आप हमको एडवांस नहीं करते थे? मेरे लिए हमको जरूरत है। बोले ओके ठीक है, हम आपको एडवांस कर देंगे। ठीक है, अब एडवांस कर देंगे तो सबसे पहले बिजनेस से कैश जाएगा। बिजनेस एडवांस पे किया, बिजनेस में कैश चला गया 15,000 रुपया। बट ये बंदा जो है ना, ये बंदा अभी तक अपना सर्विस नहीं दिया। तो सर्विस दिया ही नहीं तो इसको एक्सपेंस कैसे बोल सकते हैं? सर रेंट सैलरी हमारा एक्सपेंस है, मानते हैं, बट वो बंदा अगर यहां पर सबसे पहले बात, अगर वो हमें सर्विस देगा तो ना हम लोग उसका बेनिफिट लेंगे। अभी तक सर्विस दिया ही नहीं, सर्विस देगा फ्यूचर में। पैसा भी मांग रहा है, बोला काम करेंगे फ्यूचर में, काम करेंगे यहां पर, पैसा भी दे दो। तुमने ठीक है, हम तो अकाउंटिंग करते हैं अपने करंट ईयर का, 1 साल का अकाउंटिंग करेंगे। 1 साल का हमारा ये जो सैलरी हम लोग एडवांस पे कर रहे हैं, ये हमारा इस साल का एक्सपेंस नहीं है, हमारा आने वाले साल का एक्सपेंस है। और आने वाला साल का एक्सपेंस हम लोग अभी पे कर दे रहे हैं। तो टू कैश चला गया, समझ में आ गया। अभी क्या नाम दे इसको? अभी नाम देंगे प्री पे, अर्ली पे। अभी हम लोग एडवांस में उसको सैलरी दे रहे हैं। और अगर आप अपना एक्सपेंस एडवांस कर दे रहे हो, अगर आप अपना खर्चा ही अगर एडवांस कर दे रहे हो, उसको एज एसेट का नाम दे दो। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आके आपको उतना नहीं देना होगा, फ्यूचर में आपको लिए कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, आते हैं तो प्रीपेड। प्रीपेड क्या सर? सैलरी जो भी प्रीपे किए हो उसका नाम लिख दो, और डेबिट 15,000 रुपया। होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे हम इसको बनाया है। ठीक है, क्लियर है एंट्री? अब आगे बात करते हैं। देखो थर्ड में लिखा हुआ, थर्ड तो हो गया, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। वाह रे वाह, अभी रेंट हम लोग पे कर रहे थे, अभी हमें रेंट एडवांस मिल गया। मतलब इस बार क्या कर रहा है पता है? बिजनेस का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी क्या किया गया है? बिजनेस ने रेंट पे लगा दिया। अब रेंट पे लगाया तो उस बिजनेस का रेंट था, सपोज करो कि कितना एडवांस किया सर? 40,000 रुपये एडवांस कर दिया। हम एग्जांपल समझाने के लिए आपको करते, देखो 1 साल का पर मंथ रेंट जो है, बिजनेस ने जो प्रॉपर्टी रेंट पे लगाया वो 5,000 रुपये रेंट था उसका। ठीक है, तो कायदे से बिजनेस को इनकम कितना होना चाहिए साल में? 60,000 रुपया। 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपीज उसका इनकम होना चाहिए। बट एडवांस को कितना मिल जा रहा है? 40,000 रुपया। मतलब जो भी रेंट में जो रह रहा था ना, वो क्या किया? 1 लाख रुपए पैसा दे रहा होगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, अभी तो आपको बस हमको 40,000 का एंट्री बताना है, बट ये आपको हम समझाने के लिए कर दे रहे हैं इस तरह से कि पूरा पूरी सपोज हो कि 5,000 रुपये इसका रेंट रहा होगा बिजनेस का, और 12 मंथ इसको हम लोगों ने रेंट पे लगाया, तो 60,000 हमारा इनकम होना चाहिए। 60,000 में से हमें वो क्या कर रहा है? 1 लाख पेमेंट कर दे रहा है, तो 60,000 तो अपना इनकम बोलेंगे, 40 को क्या बोलेंगे? 40 को बोलेंगे एज एडवांस। देखो इनकम उतना ही बोलो जितना कि आपने उस चीज का सर्विस दिया। अब 1 साल में 5,000 रुपये पर मंथ रेंट होता है, तो 1 साल में 12 महीना ही होता है, तो अब 12 महीना का इनकम रिकॉर्ड करोगे ना। ये नहीं कि एडवांस में पैसा मिलेगा तो इसको भी इनकम बोल दो। इनकम बोलना अभी कहाँ? अभी इनकम बोलना जब अपने आने वाले उस साल में आओगे तब उसको इनकम बोलना। अभी तुम इनकम क्यों बोलने चल गए? अभी आपका इनकम तो कायदे से 60,000 होना चाहिए ना। 5,000 पर मंथ, साल में 12 महीना, तो 60,000 आपका इनकम होना चाहिए। आपको 40,000 रुपए एडवांस कर दे रहा है। एडवांस करने का मतलब ये नहीं होता है कि अभी आप उसको इनकम बोल दो। अभी अगर कोई भी इनकम अगर आपने कमाया नहीं और आपको पहले मिल जा रहा है, उसको लाइबिलिटी बोलना। एक्यूरल बेसिस बोलता है कि जितना इनकम है साल का उतना ही रिकॉर्ड करो। ठीक है, ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट निकालना है तो जितना इनकम है उतना ही रिकॉर्ड करो। पैसा ज्यादा मिल रहा है तो आओ ना बताते कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे। कितना ज्यादा पैसा मिल गया सर? पैसा मिलेगा तो सबसे पहले बात कैश आएगा, कैश एक एसेट है। 40,000 हमें एडवांस मिल गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। जो एडवांस मिला उसको इनकम मत बोलो, उसको बोल दो लाइबिलिटी। मतलब कि एडवांस रेंट, इनकम भी करते हैं क्रेडिट और लाइबिलिटी भी करते हैं क्रेडिट। तो एडवांस रेंट 40,000 रुपया, और क्या कर दो? इसको ऐसे बनाओ और लिख दो कि इट्स अ लाइबिलिटी नॉट एन इनकम, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अंडरस्टूड? ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, अक्रूड रेंट। वाह, अक्रूड रेंट का मतलब होता है कि देखो अब थोड़ा बदमाशी कर दिया। वो जो हमारा प्रॉपर्टी था ना, हमारा प्रॉपर्टी सपोज जो हमारा प्रॉपर्टी था उसका 5 और पर मंथ रेंट था, ठीक है। 60,000 मेरा इनकम होना चाहिए अपने करेंट ईयर में,
आके वो जिसको दिए थे रेंट पे आके बोल रहा है हम ना सिर्फ 55,000 भी दे पाएंगे, 5,000 आप ले लेना बाद में। सर अक्रूवल बेसिस सिखाया था कि इनकम आपका जितना करंट ईयर में है उतना रिकॉर्ड करो, ठीक है। नहीं मिलेगा तो उसको क्या बोलना, अक्रूड इनकम बोलना। अक्रूड का मतलब होता है कि इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, और अक्रूड एक हमारे बिजनेस के लिए एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में वो इनकम को देगा ना, पैसा कहां भागेगा ये, फ्यूचर में हमें तो पैसा देगा ना, भाग जाएगा तो बैड डेप्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में सबसे पहला बात हमें ये पैसा, फ्यूचर में जिस चीज का बेनिफिट मिले उसको बोलो एसेट। आ जाओ, तो कितना हमारे लिए अक्रूड है, कितना फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा, 5,000 का सिर्फ सर अक्रूड रेंट ₹5,000 टू क्या सर इनकम हुआ ना, कितना इनकम, आपका इनकम 5,000 का होना चाहिए था बट मिला नहीं था, इसलिए आपने कैश को डेबिट ना करके अक्रूड रेंट को डेबिट कर दिया। और टू रेंट, जो बच्चा अगर इस तरीके से पढ़ रहा है, रेंट एक्सपेंस, रेंट आई मीन सैलरी एक्सपेंस इंटरेस्ट इनकम, तो हमेशा गलत रहोगे। तुम ये देखो कि अगर रेंट अगर आपका डेबिट है, डेबिट में कॉलम में अमाउंट लिखा हुआ है, इट सीम्स कि वो आपके लिए एक्सपेंस है, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। अगर रेंट आपका क्रेडिट में लिखा हुआ है तो मतलब समझ में आया कि रेंट इज एन इनकम, क्योंकि क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो ये समझ में आना है कि देखो कि अमाउंट कहां लिखा हुआ है, डेबिट में लिखा हुआ है कि क्रेडिट में लिखा हुआ है। अंडरस्टूड, थैंक यू।